कुछ चर्चा चल रहा है कि आपके भाई का कहीं किसी से संबंध ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता? अगर कोई लड़की होती तो हम मानते भी। उस औरत से होगा, सोचिए। वीडियो हमें सुबह मिला, प्रशासन को मिल चुका था, पर उन्हें हमें दिखाया नहीं और ना ही बताया, और ना हमें उस स्थान पर ले गए जहाँ यह घटना हुई है। हमें उस स्थान, सारी गलती प्रशासन की है इसमें। और मतलब प्रशासन को पता था अगर वो ले कर जाएगा तो सिर्फ बॉडी ही मिलेगी, डेड बॉडी। मतलब वो जिंदा नहीं छोड़ता किसी को। प्रशासन को ये बात पता थी, और वो बात हमारे भाई को बताया भी प्रशासन ने कि ऐसा अगर होगा तो बचेगा नहीं। विकास दुबे तो बदमाश ही था। उसका घर भी गिराया गया, वो मारा भी गया, क्योंकि उसने पुलिस वाले को मारा था। ये भी बदमाश हैं। इनका घर नहीं गिराया गया, इनका इनकाउंटर नहीं किया गया, इसलिए कि आम पब्लिक को मारे हैं। तो कानून में अंतर है या नहीं? नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी खत्म प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेल में बंद हैं। या तो जेल में बंद हैं। तो यहाँ तो कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं सब। कहीं बलात्कार हो रहा, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं। तो अपराधी तो सारे यही हैं। एक मुख्तार अंसारी को मारने से सारे देश का वो खत्म नहीं होता। कोई नहीं देखा, जो वहाँ थाने पे खड़े थे, जो वहाँ पहुँचा है वही देखा है। 2-4-10 व्यक्ति बॉडी देखने नहीं दी प्रशासन, तो वही बताया। क्या बताया था आपको? उसका एक अंग नहीं बचा था जो नहीं तोड़ा गया। गुप्त अंग में भी लाठी डाल के मारे हैं। अगर ये पंडित ठाकुरों का मामला होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती, ये न्याय मिल गया होता। हाँ, मिल गया होता। अगर ठाकुर पंडित होते अब तक बुलडोजर चल गया होता वहाँ पे। हम यादव हैं, हमारी क्या सुनवाई हुई? जो आ रहे हैं बस बता के जा रहे हैं हम ये करेंगे, क्या किए हैं अभी तक पता नहीं है। अभी तक जब ये नहीं पता लगा पाए कि हमारे भाई को क्यों मारा, तो हम कैसे जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? हमें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास टूट चुका है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हफ्तों बीत गया। अमन यादव की हत्याकांड के मामले में पुलिस ने अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं किया। यह चांदा थाना क्षेत्र में पड़ता है, यह साढ़ापुर गांव है। और मैं आपको बता दूं, परिजन का भी एक कयास है कि आखिर अमन यादव की हत्या क्यों हुई। लेकिन आपको बता दूं, अमन कुछ समय पहले दिल्ली रहता था, उसके बाद यहाँ गाँव में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इनके घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर शाहपुर एक जगह है, वहाँ पर वह क्लासेज करता था। और यहाँ सूत्रों के मुताबिक से ये पता चला कि यहाँ कुछ ऐसे आरोपी हैं जिसको उठाते हैं पुलिस के द्वारा। यह काफ़ी चर्चा का विषय चल रहा है कि वह व्यक्ति जिसको उठाता है दूसरे दिन उसकी बॉडी बरामद होती है। इस तरीके का चर्चा चल रहा है। लेकिन पहले के जो चांदा के कोतवाल थे उनको सुल्तानपुर के एसपी ने निलंबित कर दिया है, कार्रवाई भी किया। लेकिन ये निलंबित होने से अमन यादव की हत्या जो हुई है, यह खुलासा नहीं हुआ। लेकिन आखिर हत्या हुई क्यों? अमन इकलौता था, अपने माता पिता का चिराग था, उसकी एक बहन है। और अमन अपने चचेरे भाई को लेने गया था, जो संदीप नामक उनका नाम है। वो बाहर से आ रहे थे घर पर। इसी बीच में मैं परिजन के बीच में आया हूँ, बातचीत करूँगा। लेकिन परिजन की कुछ मुख्य मांगे थी, जिसपे जो सुल्तानपुर के डीएम एसपी उन बातों को स्वीकार किया। और उसके बाद तभी अमन का ये लोग देवाड़ घाट पर दाह संस्कार किए। मेरे बीच में अमन की बहन है, उधर उनके पिताजी हैं। पिताजी का भी एक कयास था कि मेरा बेटा अधिकारी बनेगा, आगे चल के मेरा बुढ़ापे का लाठी बनेगा। वहीं मेरे बीच में अमन की बहन भी है, उनका भी कयास था कि मेरा भाई अफसर बनेगा, मुझे भी खुशी होगी और मेरे साथ हाथ बटाएगा। तो क्या नाम है आपका? खुशी यादव। खुशी, जब ये घटना हुई, जब अमन यहाँ से शाम को निकला, तो कितने बजे तक आप लोग इंतज़ार करते रहे कि आएगा कि नहीं आएगा? कब आप लोगों को लगा कि नहीं कोई घटना हो गई? सर वैसे तो 7:30 बजे घर से निकला, उसके बाद 8:30 बजे तक हम लोग को इसके बारे में कोई पता नहीं था। फिर मेरा भाई जब घर आया, बड़ा भाई, तो हम लोग पूछने लगे कि मतलब मेरा भाई कहाँ है। वही बोला कि मतलब लेने नहीं गया। फिर हम लोग बोले नहीं, लेने गया था आपको। फिर वही मतलब अपना बैग रखे, उसके बाद गए। वहाँ पर जब पहुँचे ओवर ब्रिज के पास, मतलब बाइक। अमन संदीप जब आ रहे थे, आपके बड़े भाई चचेरे भाई, वो आ रहे थे, उनको लेने अमन गया था। तो अमन वहाँ चांदा पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था? पहुँचा था, वहाँ पर खड़ा था जाकर। मतलब 4-5 मिनट पहले पहुँच चुका था वहाँ पर। उसके बीच में वो लोग उनको उठा चुके थे। लेकिन मेरे भाई ने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पर
पर इन्होंने सोचा कि मतलब लगता है आया नहीं है, फिर घर आ गए, लिफ्ट लिए किसी से, फिर घर आए, फिर हम लोग पूछने लगे कि मतलब मेरा भाई कहाँ है, फिर बोले कि नहीं लेने नहीं गया है। तो वही बताए कि नहीं आपको लेने गया, फिर घर से भी सब फ़ोन लगाने लगे, मतलब स्विच ऑफ आने लगा। उसके बाद मेरा भाई बाइक दूसरी लिए घर से गया, वहाँ पर ओवर ब्रिज के पास बाइक मतलब गिरी मिली। फिर मेरा भाई मतलब आसपास के जो है लोगों से पूछा, फिर कुछ लोगों ने बताया कि मतलब उनको उठाकर कुछ लोग ले गए। फिर मतलब मेरा भाई जो है वो बाइक को लेकर थाने पर गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में आर्टिका कार आती है, उसमें भरा जाता है, उसको लेके जाया जाता है। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं इसको लेके चलो, अभद्र तरीके से बातें कर रहे हैं कि इसको मिडिल पर लेके चलो वहाँ। तो जब आप लोग ने फुटेज को देखा और पुलिस प्रशासन को बताया, तो अगर समय से पहले अगर जांच पड़ताल हुआ तो शायद अमन अब रहा होता। सर वो वीडियो हमें सुबह मिला, प्रशासन को मिल चुका था, पर उन्होंने हमें दिखाया नहीं और ना ही बताया, और ना हमें उस स्थान पर लेके गए जहाँ यह घटना हुई है। हमें उस स्थान, सारी गलती प्रशासन की है इसमें और किसी की नहीं। अगर वो चाहते तो आज शायद मेरा भाई जिंदा भी होता। इसमें प्रशासन की सारी गलती है। नहीं, उसमें एक बात चर्चा की चल रही है, क्षेत्रों में भी चल रही है, आप लोग यहाँ बैठे थे वो भी चल रही है कि एक व्यक्ति जो है अगर जिसको उठा लिया तो उसकी दूसरे दिन लाश मिलती है। वो क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? सर अजय विजय उसका नाम है, मतलब दोनों भाई हैं और नरैनी के रहने वाले हैं। और मतलब प्रशासन को पता था अगर वो ले कर जाएगा तो सिर्फ बॉडी ही मिलेगी, डेड बॉडी, मतलब वो जिंदा नहीं छोड़ता किसी को। प्रशासन को ये बात पता थी और वो बात हमारे भाई को बताया भी प्रशासन ने कि ऐसा अगर होगा तो बचेगा नहीं। फिर भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो चाहता तो उसके घर जा सकता था, अगर चाहे उठाया हो या ना उठाया हो, फिर उसके घर जाना चाहिए था ना, और उस स्थान पे भी जाना चाहिए था। मतलब उनको वीडियो मिल चुकी थी। आपका जहाँ घर है, यहाँ से जहाँ बॉडी आपके भाई की मिली है 20 किलोमीटर की दूरी है। आपका सुल्तानपुर जिला है, जहाँ बॉडी मिली है वो प्रतापगढ़ इब्राहिमपुर पड़ता है। गोमती नदी है, उस वहाँ नीचे मिला था। तो इतनी दूरी कैसे वो चला गया? वही शायद उसी समय उसको मारे पीटे, फिर वहाँ लेके मार फेंक दिया। सर मारे इस स्थान पे मिडिल पर, मतलब पारसनाथ इंटर कॉलेज जो स्कूल है, मारे वहाँ पर हैं। उसके बाद डेड बॉडी उसकी वहाँ पर ले जाकर फेंके हैं इब्राहिमपुर में। यहाँ कुछ चर्चा चल रहा है कि आपके भाई का कहीं किसी से संबंध, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता? अगर कोई लड़की होती तो हम मानते भी, उस औरत से होगा, सोचिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके इस मामले को कहीं दूसरी दिशा दिया जा रहा है। हाँ सर, मतलब इसको गुमराह किया जा रहा है कि केस हल्की हो जाए, बात को घुमाया जाए, उसको फंसाया जा रहा है। मतलब और सब ये जानते हैं कि वो कैसा है, फिर भी मतलब मीडिया वाले विशेष तौर पर जो बातें ये बोल रहा है, जो सुन रहा है, इसको घुमा कर न्यूज़ पर डाल रहे हैं ऐसे बोल कर। आपके भाई के मामले में एक आरोपी का इनकाउंटर हुआ, आपको सूचना मिली कि नहीं? हाफ इनकाउंटर हुआ है सर। तो हाफ क्यों किए? करना तो फुल किए होते, क्यों हाफ क्यों कर दिए? हम चाहते हैं फुल इनकाउंटर हो, हाफ नहीं। हमें दिखावा नहीं चाहिए, हमें फुल इनकाउंटर चाहिए, जान के बदले जान। आप लोग काफी समय से बॉडी रोक कर रखे थे, दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, क्या आपकी मांगे थी? हमारी मांगे यही थी कि उनका घर गिरना चाहिए और उनका इनकाउंटर होना चाहिए, तभी डेड बॉडी जाएगी। और डीएम सर आए थे यहाँ पर, उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा होगा, तब डेड बॉडी जलाई गई। आप कब दिल्ली से आए? 7 तारीख रात को 10 बजे। अच्छा, 7 को आए आप। तो आपको सूचना मिली थी कि अमन गायब हो गया है? 6 तारीख शाम को 8:30 बजे करीब टाइम मुझे फ़ोन गया था। हो गया 10 बजे ही मान लो, उसमें टाइम का क्या। तो हम फिर रात को निकले सुबह वहाँ से 5 बजे, फिर रात को यहाँ पहुँचे 10:30। अभी एक चर्चा चल रही थी, यादव का मामला है इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, नहीं दूसरे का मामला होता तो बुलडोजर चल जाता। हाँ ये सत्य है। जैसे बुलडोजर चलने का मेरा कहने का मतलब है, विकास दुबे तो बदमाश ही था, उसका घर भी गिराया गया, वो मारा भी गया, क्योंकि उसने पुलिस वाले को मारा था। ये भी बदमाश हैं, इनका घर नहीं गिराया गया, इनका इनकाउंटर नहीं किया गया, इसलिए कि आम पब्लिक को मारे हैं। तो कानून में अंतर है या नहीं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी खत्म प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेल में बंद है। या तो जेल में बंद हैं। तो यहाँ तो कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं सब,
कहीं बलात्कार हो रहा, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो वो अपराधी तो सारे यही हैं। एक मुख्तार अंसारी को मारने से सारे देश का वो खत्म नहीं होता। आपकी बेटी को क्यों हत्या कर दी है? कुछ आपको सिर्फ उसकी पढ़ाई की वजह से या उसके आगे बढ़ने की वजह से कुछ लोगों ने लोकेशन दी है, जब भी उठाया गया है और जब भी मारा गया है। और उसका कोई झगड़ा किसी से नहीं है, जब से पैदा हुआ है आज तक कभी उसका झगड़ा हुआ नहीं। कहाँ कहाँ चोटें लगी थी अमन को? चोटें की उसकी गिनती मत करो। उसकी आंखें निकाल लिए, दांत तोड़ दिया ईंटों से, और कोई शरीर में ऐसा कुछ नहीं है कि जहां ना मारा हो। हाँ, इतनी बुरी तरह से मारी। इतनी बुरी तरह से मारा है। वो हत्या देखने के बाद जिसका बच्चा होगा उसको पता चलता है कि औलाद का कष्ट क्या होता है। ऐसे आप लोग डीएम साहब से क्या आश्वासन पे बॉडी को दाह संस्कार किए, क्या कहे आपको? एक वीडियो उनका भी वायरल हो रहा है, छोटा क्लिप वायरल हो रहा है। उनसे ही मांग की थी हमने, अजय और विजय का इनकाउंटर और उनका घर गिराया जाए। और बच्ची के लिए अगर कुछ सहायता मिल सकती है तो ठीक है, और नहीं मिल सकती तो भी कोई बात नहीं, पर ये दोनों काम तो होना चाहिए। क्योंकि आगे के बच्चे या बहन बेटी वो तो सुरक्षित रहेंगी कि इतना बड़ा गुंडा पाल के रखे हैं। जो भी एसओ साहब ने कहा है, अजैया जिसको उठाता जिंदा नहीं छोड़ता, इसका मतलब उन्हें पता था। और इन्होंने ये भी कहा है कि जब जाओ भग जाओ, सुबेरे लाश मिल जाएगी। क्या आपको पता है कि लाश मिलेगी या जिंदा? कैसे आपको पता है? इसका मतलब आपने अपना ले देकर मामला कर रखा है उसमें। तो बताइए कैसे रहेंगे गरीब? तमाम जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आ रहे हैं और आपके साथ आपके दुख की घड़ी में आकर यहाँ बातचीत कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो और आरोपियों के खिलाफ आवाज़ उठाए? ऐसा कोई नहीं आया। अनुशासन देने वाले बहुत लोग आए और ऐसा कोई नहीं है। हमारा तो बच्चा गया है, हम तो खुद ही मरे पड़े हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे बीच में एक व्यक्ति और हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा और अभी आपसे मैं और बातें करूंगा। आप यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका घर है, तो आपने बॉडी को देखा था? नहीं, बॉडी को देखने नहीं दिए प्रशासन। ब्रह्मपुर घाट मिली, हम लोग चांदा थाने पे खड़े थे, लाश पोस्टमार्टम भेज दिए, बॉडी देखने नहीं दिए। बॉडी कोई नहीं देखा। जो वहाँ थाने पे खड़े थे, जो वहाँ पहुँचा है वही देखा है। 2-4-10 व्यक्ति बॉडी देखने नहीं दी प्रशासन, सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। न पंचनामा न कुछ। तो आप लोग तो बता रहे थे कि बड़ी बुरी तरह मारे थे, बेकार कर दिए थे मार कर जो एकदम। वहाँ पहुँचा था वही बताया। क्या बताया था आपको? उसका एक अंग नहीं बचा था जो नहीं तोड़ा गया। गुप्त अंग में भी लाठी डाल के मारे हैं। ऐसे कुर्ता की तरह मारे थे। एक वस्त्र नहीं ऊपर था, बताने वाला यही बता रहा है जो देखा है मौके पे। एक वस्त्र ऊपर नहीं था। तो पुलिस क्यों खामोश है? अब तक तो कार्रवाई कर देना चाहिए। क्यों, आपको क्या लगता है कि पुलिस किसके दबाव में है? क्यों नहीं कार्रवाई आरोपियों कर रही है? बाबा की सरकार है, बाबा जाने। बाबा की सरकार, बाबा जाने। अगर यही बात अहिर पंडित की होती तब तक बुलडोजर लग गया होता। गाजीपुर में यही बात हुई थी ना, एक अहिर को मारा तो 3 पंडित को मार दिए। वहाँ अहिर पहले मारा गया था, बुलडोजर लग गई। अखिलेश के दिन थे, अखिलेश बचा दिए उसका घर। अब क्यों नहीं बुलडोजर लग रही है? एक चर्चा का विषय चल रहा है। आपकी एक घर की कोई बहन बड़ी लगती है, वो बयान दी थी कि ठाकुर पंडितों का होता तो कार्रवाई हो जाती। तो हम भी इस तो खबर वही से तो कुछ लोग नाराज हो गए। आखिर इसमें ठाकुर पंडित की बात कहाँ से आ गई? नहीं, बात ऐसे आ गई ना, बुलडोजर अब तक लग जाती। अब तक बुलडोजर लग जाती, अदर कास्ट की बात होती। बात ब्रदर की है, अहिर अहिर का मैटर है, मरे अपने में, हमें क्यों एक्शन लेना है? बात तो यही चल रही है ना, समझ तो यही आ रहा है। अच्छा अपराधी अपराधी होता है, चाहे अहिर हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो। जी, अपराधी अपराधी है, हम हो या चाहे वो हो। बुलडोजर लगना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो अजय विजय का नाम लिया जा रहा है, ये कैसे हैं? इनका दबदबा कैसा है? जड़ कैसा है? सुनने में आ रहा था, मैं जब एंट्री मारा तो सुन रहा था कि बड़ा इनका गैंग चलता है, जब चाहे जिसको टपका दे। प्रशासन बता रही है अजय जिसको उठाता है वो छोड़ता नहीं है। तो प्रशासन जान रही है, हम लोग क्या जाने। आज तक नहीं हुआ, आज हुआ है, आज समझ में आ रहा है कहाँ ना रहने वाले इतने दबंग हैं। आज तो हम लोग भी जाने, प्रशासन करने का मतलब पहले से जान रही है ना।
हम लोग वहाँ गए तो बोले गजेवा जो उसको उठाता छोड़ता नहीं है, बॉडी मिलेगी। और बॉडी मिली, वही हुआ। मेरे बीच में मृतक के बड़े पिताजी हैं, उनसे भी बात नहीं, आपसे थोड़ा ही बात करेंगे। आपके ही बेटे आ रहे थे वहाँ से ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आ रहे थे, तो जब बॉडी मिली इब्राहिमपुर में, तो वहाँ सबसे पहले सूचना किसको मिली कि वहाँ बॉडी है रखा है? थानेदार को बोली, थाने मिली, थाने वाले हमको बताए, थाने वाले हमको बताए वहाँ इब्राहिमपुर जाओ। तो हमारे बीच में देखिए उनके बड़े पिताजी, यहाँ लोग भी बैठे हैं पीड़ित परिवार के बीच में सब। तो क्या नाम है भैया आपका? संदीप यादव। संदीप जी, लगता है कि अमन को न्याय मिल जाएगा? प्रशासन के ऊपर है। अब तो बीतने को समय आ गया धीरे धीरे। अभी तक तो ऐसा कुछ खुलासा ही नहीं कर पाई एक लंगड़ा ऑपरेशन जारी हुआ है, आपको जानकारी है नहीं? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। पैर में गोली लगी भागने के दौरान, पुलिस का है हमको। वो हाफ इनकाउंटर से किसी को तसल्ली नहीं मिलेगी। इनकाउंटर होना चाहिए तो फुल इनकाउंटर होना चाहिए, जैसे मंगेश यादव का हुआ था। एक लूट के मैटर में उसको फुल इनकाउंटर कर दी पुलिस। ये तो हत्या का मामला है, इसमें भी फुल इनकाउंटर हो सकता है कि नहीं, आप बताओ। अगर एक लूट के मामले में मंगेश यादव के फुल इनकाउंटर हो सकता है, तो ये तो हत्या का मामला है। हत्या के मामले में फुल इनकाउंटर होना चाहिए। और 10 लोग के नाम पे जिसको पकड़ा है पुलिस ने, जो नाम बताया है उन्होंने, 10 लोग का नाम बताया है। 10 में से अभी 4 ही लोग पकड़े गए हैं, एक तो उधर कोर्ट में हाजिर हुआ है। 5 हुए हैं। अभी 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते बीतने को आए हैं। अभी प्रशासन को चाहिए कि उनके घर वालों को उठा के सब लोग को हिरासत में लेना चाहिए और पूछताछ करके परिवार को ये बताना चाहिए कि किस वजह से हुआ है। हमारा आपको कहना है कि कार्रवाई पुलिस सही तरीके से नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही है। आप क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद शंकर यादव, नहीं आपको घर? अमन का चाचा हूँ। तो कभी आपने सोचा नहीं था कि अमन के साथ इतना होनहार लड़का है, ना किसी से विवाद है, ना किसी से कहना है, उसकी हत्या हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। वो घर छोड़ के कहीं जाता ही नहीं था सर। उतना सीधा साधा लड़का इस गांव में नहीं है सर। क्या बताएं उसके बारे में, जितनी तारीफ ही करें उतना ही कम है सर। उनके पिताजी का भी तो बड़ा अनुमान रहा होगा कि बेटे की अधिकारी बनेगा। वही सर मेन चलन थी, वो आगे बढ़ेगा, घर का विकास होगा। अब सर इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, उसको तो मार ही डाला। मेरे बीच में वो व्यक्ति मौजूद है जिनको अमन लेने जा रहा था और अमन से मुलाकात नहीं हुई। संदीप जी, क्या बातें हुई थी और आपसे, और कैसे जानकारी हुई कि अमन के साथ घटना हो गई? पहले तो उसको हमने नॉर्मली, जैसे कि हम उसको रोज़ बुलाते हैं, तो उसको बुलाया था कि आ जाओ, मैं पहुंचने वाला हूं, आप मुझे पिक कर लो। कहाँ से आ रहे थे आप? हम सुल्तानपुर से आ रहे थे। सुल्तानपुर से आ रहे थे, हम लमुआ तकरीबन क्रॉस किए थे। हमने उसको फ़ोन किया था कि मैं पहुंचने वाला हूं, आप आ जाओ। तो वो जब मैं वहाँ पर आया तो पहुँचने के बाद वो नॉर्मली उनका एक कॉल मुझे आया। तो कॉल, और उस वक्त मैं किसी कॉल पे किसी नॉर्मल पर्सन से बात कर रहा था। जैसे ही उसको कॉल नहीं उठा पाया, दोबारा जब उसको बैक कॉल किया तो कॉल पिक होना बंद हो गया। मतलब घंटियाँ नहीं बंटी जा रही है और फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो हम भी लोकेशन पे खड़े हुए, मुझे लगा कि यही फ़ोन नहीं उठा रहा, कहीं रह गया। तो इस चक्कर में हमने लिफ्ट मांग के थोड़ा आगे चले आए। तो आगे में चर्चित हुई कि थोड़ी बहुत यहाँ लड़ाई होगी, और हम उस नेचर को समझते हैं, उसके नेचर को समझते हैं कि हमारा भाई इन सब चीज़ों में तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो हम भी वहाँ नॉर्मल घर तक चले, घर क्या एक लोकेशन है सायपुर, वहाँ तक चले आए जो लिफ्ट मांग कर। जब वहाँ पर हम फ़ोन 16-17 फ़ोन करने के बाद कंटिन्यू रास्ते में हम जब सर्च करते आ रहे थे कि कहीं वो रास्ते से आए तो हम मिल जाएं, हम हाथ दे दें कि हम आ रहे हैं। पहुँचने के बाद जब हमने कॉल किया तो कॉल करने के बाद एक बेल गई। 16वें-17वें कॉल के बाद तुरंत फ़ोन कट किया। कट करने के बाद स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी सी हमें आशंका हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ मैं चल के आ रहा था गाँव के, वो बता रहा था यहाँ मारपीट हुई ही थोड़ा सा। नॉर्मली उसने जो बताई हमने वही सुनी। तो हम क्या होगा किसी और का। अब जब वहाँ चले चले पहुँचे तो हमने किसी अपने गांव के व्यक्ति को बुलाया, वो हमें घर तक लेके आया। वो हमारे पास पहुँचा, घर तक लेके आए। घर पे देखा तो वो है नहीं। हम तुरंत निकले कि चलो यदि कहीं वहाँ बैठा होगा, फ़ोन बंद हो गया होगा या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी आपत्ति हो गई वो, तो हम पहुँच जाते हैं, हम बुला लेते कि चलो हम पहुँच गए हैं। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उसकी मौजूदा तौर पर वहाँ बाइक मिली।
बाइक मिली तो बाइक की हमने चाबी निकाली, तुरंत आस पड़ोसी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ से कुछ लोग खड़े थे और उसको गाड़ी में मारते हुए लेके गए हैं, गाड़ी में भरकर। और इसकी शिनाख्त होने के बाद मैंने तुरंत 100 नंबर को कॉल किया है। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद वहाँ जो पीसीआर पहुँची है, पीसीआर ने हमें बोला है कि बाइक लेके आप थाने पे पहुँचिए, वहाँ अपना आप जो भी कर वहाँ लिखिए। वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे या सब इंस्पेक्टर थे, हमें वो नहीं पता उस चीज़ के बारे में कौन थे, नाम हमको याद भी नहीं है वो। उन्होंने वो रिपोर्ट लिखी तो उस वक्त एक कैमरे की वीडियो आई जिसमें वो बाइक गिरते हुए दिख रही है, तो वो उस वक्त ये क्लियर नहीं हुआ कि ये वही व्यक्ति है अमन या दूसरा व्यक्ति है। तो उन्होंने एक नॉर्मली उस वीडियो के अंदर एक ऑब्जेक्ट लगाते हुए बोल दिया गया कि ये तो ड्रिंक किया हुआ है। तो वहाँ से वो मामला थोड़ा हल्का लिया। तो हमने बोला ठीक है, यदि ड्रिंक भी किया है तो हम उस चीज़ को एग्री करते हैं, पहले आप ढूंढिए, क्योंकि गोली की धमकी दी है, ले जाके हम उसको मार देंगे। तो हम वहाँ से उनके साथ पीसीआर में निकले, क्योंकि लोकेशन ट्रैक हुई। लोकेशन के आसपास जाने के बाद वो हमें किसी 2 व्यक्ति जो संदिग्ध, जो उस इलाके के सबसे ज़्यादा है, उनके घर पे भी लेके गए। तो वहाँ तक पता नहीं चला कि वो अवेलेबल भी नहीं थे। हमने काफ़ी देर तक उनकी दरवाजे खटखटाए, वहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति सो रहे थे और एक कुत्ता उनके यहाँ घर में था। तो वहाँ से निकलने के बाद जब बाहर पे थोड़ा सा घेराबंदी हुई तो वहाँ एक सस्पेक्ट हमें मिला जिनके यहाँ पर पैर पे, कपड़े पे खून लगा हुआ था। उसको घेराबंदी करने के बाद उससे कुछ पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उसके बाद तो वो पीसीआर अपना नॉर्मली वो आगे लेके चले। मुझे बोला कि बाइक लेके आप आगे चलिए थाने के ऊपर, हम थाने पे आएंगे। ऐसा भी नहीं कि हम आपके पीछे चल रहे हैं, आएंगे। तब उन्होंने किसी सस्पेक्ट के जहाँ पे मेरा परिवार ऑलरेडी, जब उनको शनाख्त हो गई कि अमन नहीं मिल रहे हैं, तो घर से 4-5 आदमी और निकले और उनको जहाँ जहाँ शंकाएं हो उनकी वीडियो वगैरह निकालना शुरू की। वहाँ पीसीआर पहुंची, वहाँ एक वीडियो मिली कि जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा हुआ है उसी व्यक्ति को, वही व्यक्ति वहाँ पर डंडा वंडा लेकर तैयार, वही लोग मार रहे हैं। जब उससे मारा-पीटी करने के बाद तो इतना मुझे समझ में आता है कि उसको पता चल गया हो कि लड़का मर गया है, जिंदा है या जो भी था। तो पीसीआर ने वहाँ पर हमें दूसरे सस्पेक्ट के पास ले जाना जरूरी समझा, जहाँ की वो अपने पीसीआर से चल रहे थे, हम अपने पर्सनल व्हीकल से चल रहे थे। हालांकि उसकी जगह पे हमें लेके जाया जा सकता था कि वो लड़का कहाँ पर मारा गया है, उसके बाद आगे की शिनाख्त हो सकती थी, किस रास्ते से वो लोग गुजरे हैं, हमें पता चल सकता है। जहाँ तक मुझे पता है पीसीआर को कॉल मैंने 8:40 या 8:44 के आसपास किया है और उस एरिए को वो लोग क्रॉस करने में 9:10 के बाद क्रॉस किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको वो पकड़ सकते थे, कहीं ना कहीं ये प्रशासन से चूक हुई है। और गांव वालों ने कुछ बताया है, उन इस घटना के बाद मैं थोड़ा गांव में घूमा हूँ, जानकारियाँ ली हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो गांव लोगों ने बताया कि किसी अननोन पर्सन से कॉल भी हुई है, पीसीआर वहाँ पहुँची है। मारपीट, जिस तरीके से वो मारपीट हो रही थी और जो व्यक्ति मारपीट कर रहे थे, इनको देखकर वो लोग वापस चले गए। इस चीज़ की हमको जानकारी मिली तो ये हमने बताया है उनको। डीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दे के गए हैं? हमने जो मांगे रखी थी 3-4, ऐसा कुछ नहीं कि हमको वो करोड़पति बना दे, हमको यहाँ वो पैसों का लालच नहीं है। हमें वो चाहिए था कि वो बच्चा मारा क्यों है, किस वजह से मारा है, किससे दुश्मनी नहीं है कि यहाँ पूरा गांव जानता है या फिर पूरा तहसील समझता है, वैसा बच्चा नौकरी मिलेगा नहीं। क्या दुश्मनी थी, किससे दुश्मनी थी, क्या वजह थी, इस सब चीज़ों हमने उनसे मांग रखी कि हमें या तो जिन्होंने मारा है उनको मार दीजिए, नहीं तो उनके घर गिराइए, तोड़िए, ताकि जो पीड़ा हमको मिली है वो संदेश जाए अपराध करने के प्रति, ताकि ऐसा व्यक्ति पूरे देश में या जिले में या कोई उठे ना कि भैया करने से पहले 10 बार सोचे। इसके प्रति हमने वो मांग रखी। दूसरा, हमने इस बच्ची के प्रति जो इकलौती है अभी घर में बची हुई है, इसके प्रति हमने मांग रखी थी ताकि इसको सरकार की तरफ से सहायता मिल सके, वो भी क्योंकि प्रशासन की गलती की वजह से, कि प्रशासन की गलतियों की वजह से उसने अपना भाई खो दिया, ताकि उसको कुछ सहायता मिल सके। और एक नॉर्मली हमने लाइसेंस इकट्ठे की मांग की थी, तो जिसको एसडीएम साहब ने अप्रूव किया है। तो ये बताइए, अमन कोई बात आपको कभी शेयर करता हो, कोई बातचीत ऐसे एक नॉर्मली? अभी सुनना हो कि अमन के बीएसएफ में और तमाम जगह उसका आया था, क्या सच्चाई है इसमें? सर मतलब कोई बात थी ही नहीं तो क्या शेयर करता, मतलब हम लोग ऐसे आपस में बात करते थे, पर ऐसी कोई बात नहीं थी तो जो मुझे बताए। जैसे कोई बात जब होती तब तो बताता, कोई बात नहीं थी। कहीं ना कहीं आपके भाई को बिना गलती की मौत की सजा दे दी गई। हाँ सर, बिना गलती के, वही वजह हमें बता दे प्रशासन बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मौत की सजा तो ठीक है, मगर जो पीड़ा उसे मिली है, वो पीड़ा का हमको तो वो जवाब चाहिए। मौत तो बहुत लोगों की होती रहती है, मगर जो पीड़ा उसको दी है बिना उसकी गलती के, जिस व्यक्ति का इतना अच्छा स्वभाव पूरा गांव समझता है,
जो पीड़ा उसको दी गई वही पीड़ा हम चाहते हैं सामने वाले परिवार को या जिन्होंने ये किया है वो पीड़ा उनको वो महसूस हो, जीते जी मरते जी जैसा भी महसूस करा सके प्रशासन, जो उनके हक में हो सके वो करे। मेरे बीच में एक उनकी बड़ी बहन है, मौजूद है। वो लगातार एक आरोप लगा रही थी। आपने कहा था कि अगर ये पंडित ठाकुरों का मामला होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती, ये न्याय मिल गया होता। हाँ, मिल गया होता। अगर ठाकुर पंडित होते अब तक बुलडोजर चल गया होता वहाँ पे। हम यादों हैं, हमारी क्या सुनवाई हुई? जो आ रहे हैं बस बता के जा रहे हैं हम ये करेंगे, क्या किए हैं अभी तक पता नहीं है। अभी तक जब ये नहीं पता लगा पाए कि हमारे भाई को क्यों मारा, तो हम कैसे जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? हमें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास टूट चुका है। नहीं, आप लोगों का कहना एक था कि जो मारे हमन को उनका फुल एनकाउंटर होना चाहिए और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। फुल ये आप लोगों की मांगी थी ना? ये हमारी मांगे थी। हमारे चाचा चाची की मतलब आर्थिक व्यवस्था चाहिए, हमारी बहन को नौकरी चाहिए, ये हम मांगे थे। हमारे भाई को जैसे दर्दनाक मौत दिए हैं, उनसे हमारे भाई से भी बदतर उनकी मौत हो, बस यही हम चाहते हैं। क्योंकि हमारे भाई की जान के बदले हमें जान चाहिए। हाँ, कि जो पीड़ा हमें हो रही है वही पीड़ा उनको भी हो, तब न जानेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई की आज जान गई, किसी और भाई की हमारी जान जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे हम? इसलिए हमारे भाई का बदला चाहिए, हमें जान के बदले जान चाहिए। ये अमन के घर के पूरे परिवार के लोग हैं और अपनी पीड़ा को ये लोग बता रहे हैं कि अमन बड़ा बढ़िया लड़का था, पढ़ने लिखने में बहुत ठीक था। कुछ समय के बाद वो अपना सेटलमेंट हो गई है। मेरे भाई को नौकरी मिल जाती, मेरा भाई 20 दिन बाद जाता ट्रेनिंग पे। मेरे भाई दौड़ में भी निकाल लिया, हर चीज़ में आगे बढ़ गया मेरा भाई। मेरे भाई के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। इसी गांव के लोगों ने मिलके चाहे जो भी किया हो, पर मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। पता चले कि कुछ लोग लोकेशन दिए, उसके बाद लोकेशन दिए हैं, इसी गांव के दिए हैं, बाहर का थोड़ी न कोई देगा। इसी गांव के लिए जलन में कि हमारे घर का कोई बच्चा आगे ना बढ़ सके। जब हमारा बच्चा आगे बढ़ने वाला था तो मेरे भाई को मरवा दिए। आज मेरा भाई मेरे सामने होता, 20 दिन बाद हम भी सोचते कि हमारा भाई आज अपने पैर पे खड़ा हुआ होता। उससे पहले ही हमारे भाई को जान से मरवा दिए। ये क्या था, शादी सी तो थी? क्यों मेरे भाई को मारा? मेरे भाई ने क्या किया था किसी के साथ? किसी बहन को छेड़ा था, किसी बहन को लेकर भाग रहा था कि उनकी बहन की रेप किया था कि जो मेरे भाई को मार दिया ऐसे? तो ये पूरा परिजन के लोग हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैंने चादा के जो इंस्पेक्टर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपने देखा कि एक जिसमें हाफ एनकाउंटर जिसकी हुई है, पुलिस के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया था, पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, इस तरीके का बयान जारी हुआ है। वहीं कोतवाल ने कहा कि हर एक सीसीटीवी फुटेज की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है और सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन वहीं अमन के परिजन का कहना है कि अमन कोई गलती नहीं किया, ना कोई अपराध किया, आखिर उसकी हत्या क्यों हुई, यह सवाल कटघरे में है। अब देखना है कि चांदा के पुलिस, सुल्तानपुर के एसपी कब तक इस पीड़ित परिवार को इस घटना की खुलासा करते हैं और जो पीड़ित परिवार की मुख्य मांगे हैं कब तक पूरा करेंगे। मैंने तमाम ऐसे घटनाओं को कवरेज किया है। लगभग 5-6 वर्षों से मैं क्राइम की खबरें को कवरेज करता हूं। शुरुआत में वही पुलिस पीड़ित के साथ खड़ी रहती है, लेकिन कुछ समय जब बीत जाती है तो पीड़ित जब जाता है थाने पर उसको धक्के मारकर भगा दिया जाता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में, अपने पत्रकारिता के कैरियर में मैंने देखा है। अब देखना है कि अमन के परिजन को न्याय मिलता है कि नहीं, ये तो उस समय ही बताएगा। मैं परिजन के बीच में उनसे बातचीत किया। मुझे भी पीड़ा है कि एक इकलौता भाई जो तैयारी कर रहा था आगे चलकर अपने माता पिता, अपने भाई का एक बुढ़ापे का एक सहारा बनता, लेकिन अब उनके पिताजी भी टूट गए हैं। उनके एक बड़े भाई चचेरे थे, उनसे भी मेरी बातचीत, उन्होंने सारी घटना को बताया। अब आगे देखिए सुल्तानपुर की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।